नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। स्पीकर पद पर एनडीए और इंडिया अब दोनों ने ही दावा ठोक दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए से ओम बिरला ने नामांकन भरा है, वहीं इंडिया गठबंधन से के सुरेश ने पर्चा भरा है। अब वोटिंग के जरिए स्पीकर का चुनाव होगा। तो आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब चुनाव होगा स्पीकर पद के लिए। तो दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब ओम बिरला जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा और तमाम सहयोगी दलों ने उस पर हस्ताक्षर किए एनडीए गठबंधन के। दूसरी तरफ इंडिया से आप देख रहे हैं के सुरेश नामांकन भरने के लिए जब पहुंचे थे तो उनके साथ भी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता नजर आए थे। तो बता दें आपको, स्पीकर पद पर चुनाव कल होना है 26 जून को, और ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए कल ये तस्वीर सामने आएगी। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी का बयान भी सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि खड़गे जी को राजनाथ जी का फोन आया, बीजेपी ने हमसे स्पीकर पर समर्थन मांगा। तो राहुल गांधी ने बताया है कि स्पीकर पद को लेकर राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया था। और पहले सुनिए कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद पीयूष गोयल, उनका भी बयान इसी पूरे मामले पर आया है। दोनों बयान सुनिए। अपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। तो चलिए अब इस मुद्दे पर यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सीधे तौर पर आमने सामने दिख रहे हैं। बयान भी दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ऋषिकेश आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको दिख रहे हैं प्रशांत देव संसद भवन के बाहर से। पहले ऋषिकेश, आपसे समझना चाहूंगी आखिर अब यहां से क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश विपक्ष करता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें अहम हैं। पहला ये कि जो इंडिया महागठबंधन है, उनके जो नंबर 234 का आंकड़ा था, क्या वो इंडिया गठबंधन
का आंकड़ा उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो पाती है। मसलन कि खास करके वाईएसआर, बीजेडी, कुछ निर्दलीय, कुछ ऐसे दल जो लगातार सरकार बनने के बाद बीजेपी के खिलाफ विरोध में उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश है। ये बात तय है कि लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में जो के सुरेश हैं उनकी हार लगभग तय है, लेकिन इससे एक राजनीतिक संदेश बनाने की कोशिश ये की जा रही है कि पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर के सुरेश का नाम खारिज कर आपने एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है। उन्हें बार बार कहा जा रहा है, और प्रोटेम स्पीकर के पद के वक्त में आपको याद होगा कि के सुरेश का जब नाम नहीं आया तो उसमें कहा गया कि दलित हैं, इस वजह से उन्हें नहीं भेजा जा रहा है। संविधान की कॉपी पहले ही दिन से लहराई जा रही है, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में अगर के सुरेश हार भी जाते हैं, जिनकी संभावना ज्यादा है, तो पहला है कि नंबर्स कितने इंडिया गठबंधन के हैं, दूसरा कि क्या बीजेडी, वाईएसआर जो बीते 10 साल से समर्थन कर रहे थे, क्या वो विपक्ष के साथ खड़ा हो पाते हैं, तीसरा एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश है कि देखिए के सुरेश दलित हैं, इस वजह से उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। और हो सकता है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस से, उसमें आने वाले वक्त में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव में भी ये दलित कार्ड चला जाए, इस बात की भी संभावना ज्यादा है। कौन होगा नहीं होगा अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, अभी वोटिंग का वक्त है। तो ये 2-3 अहम चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस बहुत फूक कर और बहुत ही साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रही है, और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आखिरी वक्त में के सुरेश का नामांकन करना, ओम बिरला के नामांकन के ठीक तुरंत बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यह संकेत साफ है कि प्लान बी पहले से ही तैयार हो गया था, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राहुल गांधी बनाम पीयूष गोयल बनाम राजनाथ सिंह, जितने भी आप नाम देख रहे हैं वो सब सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन एक कोशिश जरूर है एक नैरेटिव बनाने की, और इसका लाभ 5-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। देखिए हरियाणा, जहां पे दलित वोटर की आबादी ज्यादा अच्छी तादाद में है, और लोकसभा चुनाव में इनका आजमाया फार्मूला है कि अपने पुराने वोट बैंक को जोड़ना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए ये दलित कार्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है। और के सुरेश अगर चुनाव हारते भी हैं तो देखिएगा आने वाले वक्त में इसका नैरेटिव दलित राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा, और उसकी लाभ लेने की कोशिश हरियाणा में किया जाने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, ऐसे जो महत्वपूर्ण राज्य है वहां पे कोशिश है, जम्मू कश्मीर, तो एक कोशिश जरूर है कांग्रेस की, और इस लोकसभा स्पीकर के चुनाव के जरिए कांग्रेस उसी राह की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से लंबा दाव चलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। लेकिन प्रशांत, अब तो आखिर ये लोकसभा स्पीकर सर्वसम्मति से अब तक चुना जाता रहा है, अब इस परंपरा को किसने तोड़ा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अब ये तो गेंद इधर से उधर पाले में डालने जैसा हो गया है। देखिए, जब प्रोटेम स्पीकर पर ही विरोध हो गया था तभी समझ में आ गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी उसमें भी है इसी तरह की बात आएगी, मुद्दा बनेगा, और आखिर में मुद्दा बन गया। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई थी सबसे पहले कि अपने सहयोगियों से बात करने के लिए, वो मुतमईन हुए, तमाम सहयोगियों ने साथ दिया। न्यूज़ 24 से बात करके भी तमाम सहयोगियों ने साफ कर दिया कि उनके तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अब जब विपक्ष की बात आई तो विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने बात की, उनको बुलाया, और ये राजनाथ सिंह ने बाहर बयान भी दिया है कि हमने 3 बार, कल से 3 बार उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका रिटर्न जवाब नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 बार उनसे, उनका बयान है आज पार्लियामेंट में कि 3 बार उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन जिस बात पे बात बिगड़ी वो ये कि डिप्टी स्पीकर वो आज ही चाहते थे जो नाम वो दें, जिस दल से दें उसका नाम वो मान ले सरकार, और उसके बाद वो विड्रॉ कर लेंगे, मतलब कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इससे आप इस जो शुरुआती लड़ाई दिख रही है, इससे आगे कि हालात कैसे होंगे, दिन प्रतिदिन कैसे होंगे, वो देखा जा सकता है, क्योंकि अब संख्या बल विपक्ष में ठीक ठाक है और वो एक साथ हैं। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति जरूर बदलेगी, और ये बार बार जो एक परसेप्शन की लड़ाई है कि हम ये
मालूम है कि इसमें हार निश्चित है, ये मालूम है कि अगर हार भी जाते हैं तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता, 1% के लिए सोच लीजिए। लेकिन अब एक ऐसे परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार घेरने की कोशिश की जाएगी, जिसको बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने आज ये बात जवाब दिया कि वो आज बार्गेनिंग कर रहे थे, हमसे सौदा कर रहे थे, जो इसके लिए हम तैयार नहीं है, ऐसे नहीं होगा। आगे जा कर के सरकार की तरफ से ये बात कहा गया है, रक्षा मंत्री के हवाले से तमाम मंत्रियों ने बात कही कि आगे जाके इस पे हम बात करेंगे और हो सकता है कि सरकार मान भी ले, लेकिन वो आज ही चाहते थे। तो सरकार की तरफ से आरोप है कि उनको प्रत्याशी खड़ा करना ही था, इसलिए उन्होंने खड़ा किया है, जो अब तक की परंपरा के खिलाफ था। तो ये जो रोध प्रतिरोध जो दिखाई दे रहा है, तो आगे भी कई मोर्चों पे दिखाई देगा। ये तो बहुत छोटा मामला है जिस पे कि जीत एकदम पक्की है। कोई बड़े बिल आएंगे, कोई नया कानून आएगा, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का मैंडेट इस बार मिला है एनडीए को, बीजेपी को खासकर, उस पे हर कदम पे कहीं न कहीं ये इस तरह की अग्नि परीक्षा, इस तरह की के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरह की अग्नि परीक्षा होगी जब सामने इतना मजबूत विपक्ष होगा। और ऐसे में ऋषिकेश, इसका प्रमाण तो पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। पहले प्रोटेम स्पीकर पद के लिए जिस तरह से विपक्ष अड़ा, उसको लेकर विरोध जताया, अब स्पीकर पद पर एक लंबी परंपरा जो चली आ रही थी वो भी तोड़ने को तैयार दिखा विपक्ष, और अब चुनाव कराने को तैयार है, उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे जो विपक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही है, उनमें पहली दलील है कि 2023 के शीतकालीन सत्र में इसी संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से 114 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 95 उसमें लोकसभा के सांसद थे और तकरीबन 21 के आसपास राज्यसभा के सांसद थे। और उस वक्त ये आरोप चस्पा सरकार पर था कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। ये संसद में कई बार आरोप चस्पा हुआ। 19 से लेकर 2024 तक डिप्टी स्पीकर का कोई पद नहीं था। अब यहाँ सरकार ने नहीं वो दिया, 2014 से 19 के वक्त में वो जरूर था। तो विपक्ष की कोशिश सिर्फ प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ, और स्पीकर में देखिए, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कल 11 बजे तक का वक्त है। अगर 11 बजे तक आम सहमति नहीं बनती है, जिसकी हालांकि अब संभावना कम है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो रहे हैं, तो कि शायद डिप्टी स्पीकर को लेकर के विपक्ष के पास साथ सहमति बन जाएगी, या फिर कल की तस्वीर देखेंगे आखिर कल क्या होगा, जब एक लंबी परंपरा यहाँ टूटती हुई नजर आएगी और स्पीकर पद पर चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।